मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक फैमिली को। ये लोग कार से कहीं जा रहे हैं। रास्ते में हम एक ज़ॉम्बी भी देखते हैं। इस आदमी का नाम है जंग शेओक। ये साउथ कोरिया की मरीन में कैप्टन है। ये अपनी बहन और अपने जीजा के साथ शिप पे जा रहा है। रास्ते में इनसे एक आदमी लिफ्ट मांगता है, लेकिन उस आदमी के शरीर पर खून देखकर ये लोग उसे लिफ्ट नहीं देते। जब ही उस आदमी की बीवी भी आती है और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। वो औरत बोलती है कि कम से कम हमें नहीं तो हमारे बच्चे को ही अपने साथ लेके चले जाओ, लेकिन जंग शेओक उनकी मदद नहीं करता और वहां से गाड़ी भगा लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे साउथ कोरिया में वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और बचे कुचे लोग अपनी जान बचाने के लिए ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पर जंग शेओक अपनी बहन की फैमिली के साथ उस शिप पे पहुंच जाता है। ये शिप साउथ कोरिया से जापान जा रही थी। शिप में हम लोग देखते हैं कि जंग शेओक अपनी बहन से बात कर रहा था कि जब भी उसका एक जूनियर आता है और उससे बताता है कि ये शिप जापान नहीं जा रही बल्कि ये शिप अब हांगकांग जाएगी। जंग शेओक इस बारे में बात करने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है। वो अपने सीनियर से ये पूछ ही रहा होता है कि आखिर ये शिप हांगकांग क्यों जा रही है कि जब भी उसका एक और जूनियर आता है और वो बताता है कि जिस कैबिन में सभी लोग बैठे हैं वहाँ पर एक ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड आदमी ने सभी के ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि जंग शेओक का जीजा, जिसका नाम है चुलमिन, ये यहाँ पर कुछ सामान लेने आया था कि जब ये देखता है कि आखिर लोगों में भगदड़ क्यों मच गई। वहीं हम देखते हैं कि जंग शेओक भागकर उस कैबिन की तरफ जाता है और वो वहां देखता है कि उस कैबिन के अंदर सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। उसकी बहन को छोड़कर बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन उसकी बहन अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। जंग शेओक अपनी बहन को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन नहीं मानती। वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद जंग शेओक ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते गेट तक पहुंचता है कि जब भी वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बी उसकी बहन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो यहाँ पर बिल्कुल बेबस था और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो फटक से उस कैबिन का गेट बंद कर देता है कि जब भी उसका जीजा चिलबिन भी वहां पर आ जाता है और वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन जंग शेओक उसे रोक लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हांगकांग का सीन, जहां पर कुछ गुंडे जंग शेओक के घर पर आते हैं और उसे उठाकर वहां से अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। वहां पर जंग शेओक का जीजा चुलमिन भी था। यहाँ पर वो गैंगस्टर इनसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें साउथ कोरिया के पेनिनसुला में जाना होगा और वहां तुम्हें एक ब्रिज पर एक ट्रक मिलेगा जिसमें $20 मिलियन हैं। अगर तुम लोग वो मुझे ला कर देते हो तो उसमें से आधा पैसा तुम्हारा और आधा पैसा मेरा। लेकिन पेनिनसुला जाएंगे कैसे, क्योंकि उस जगह पर ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से उस जगह को तो क्वारंटाइन किया जा चुका है। वहाँ के पड़ोसी देश उस इलाके पर नजर रखते हैं। वो गैंगस्टर कहता है कि मेरी सबसे सेटिंग हो चुकी है, बस तुम वहाँ पर जाने के लिए हामी भरो। इसके बाद वो सभी लोग मान जाते हैं और वो लोग शिप के जरिए पेनिनसुला जाते हैं। जंग शेओक और उसके जीजा चिलमिन के अलावा 2 और लोगों को इनकी टीम में जोड़ा गया। यहाँ पर गैंगस्टर का एक आदमी इनसे कहता है कि हम तुम्हारे किनारे पर 3 दिन तक वेट करेंगे। पैसा मिलते ही तुम मुझे सैटेलाइट फोन से कॉल करना। वो एक सैटेलाइट फोन एक आदमी को देता है और दूसरा सैटेलाइट फोन चुलमिन को दे देता है। इसके बाद ये लोग पेनिनसुला पहुंच जाते हैं। इनकी टीम में एक औरत भी थी जो एक कमाल की ड्राइवर थी और वो पहले पेनिनसुला में ही कैब ड्राइवर थी, इसीलिए उसको यहाँ के सारे रास्ते मालूम थे। वो इन लोगों को एक ट्रक के पास लेके जाता, लेकिन वो ट्रक वो पैसे वाला ट्रक नहीं था। जब भी जंग शेओक देखता है कि कांच की बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से ये ज़ॉम्बी उन्हें देख नहीं पाते हैं। जंग शेओक कहता है कि उधर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। इसके बाद जंग शेओक गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल लेता है। इसके बाद इन लोगों को एक और ट्रक मिलता है और जब ये लोग उस ट्रक को खोल के देखते हैं तो उस ट्रक में बहुत सारे पैसे थे। ये वही ट्रक था जिसे ये लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इन लोगों के ऊपर एक लड़की निगरानी कर रही थी और इन लोगों को मालूम भी नहीं था। इसके बाद ये लोग ट्रक की ड्राइविंग सीट के पास जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर तो एक आदमी मरा हुआ है। चुलमिन उस आदमी को बाहर निकालने चाहता है कि जब भी वो आदमी चुलमिन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो आदमी नहीं एक ज़ॉम्बी था, जिसकी वजह से ट्रक का हॉर्न बज जाता है। लेकिन तुरंत जंग शेओक उस ज़ॉम्बी को मार देता है। हॉर्न की आवाज की वजह से वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं। जंग शेओक कुछ ज़ॉम्बी को तो मारता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ने से बेहतर वहां से भागना ही वो सही समझता है। वो लोग ट्रक को लेकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ पर ये लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि अब तो ये लोग करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन जब ही इनके रास्ते में कोई फ्लेयर फेंकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी ओर आने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर ये लोग अपनी गाड़ी खूब रफ्तार में भगाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और इनका ट्रक भी एक जगह ठुक जाता है, जिसकी वजह से जंग शेओक ट्रक के बाहर आके गिर जाता है। जंग शेओक देखता है कि उसके सभी दोस्तों के ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। उसे लगता है कि उसके सारे दोस्त इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। चुलमिन ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने आप को ट्रक के अंदर बंद कर लेता है। यहाँ पर जंग शेओक के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं कि जब भी पीछे से एक कार आती है और इसमें वही लड़की थी जो इनके ऊपर काफी
देर से निगरानी कर रही थी। जंग शेओक फटाफट कार में बैठता है और वो लड़की यहाँ से कार भगा लेती है। इस लड़की का नाम है जून और इसके अलावा इस गाड़ी में इसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है योजिन। ये लड़की इतनी कमाल की ड्राइविंग करती है और इसकी कार के स्टंट से बाहर ज़ोंबियों को भी परेशानी हो रही थी और अंदर जंग शेओक को भी। ये लड़की सभी ज़ोंबियों को ठोकते हुए जा रही थी। जून की खतरनाक ड्राइविंग की वजह से जंग शेओक जून के घर तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को एक जगह रोकती है और इसकी छोटी बहन यहाँ पर बड़े स्टाइल से अपना दिमाग लगाकर ज़ोंबियों को उस रास्ते से हटा देती है और रास्ता खाली होते ही अपनी गाड़ी वहां से भगाते हैं और अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने फ्लेयर फेंकी थी वो लोग ट्रक के पास आते हैं और वो लोग ट्रक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब जंग शेओक की आंख खुलती है तो वो देखता है एक आदमी को। ये आदमी जून का ग्रैंडफादर था। इसका नाम है किम। किम अपनी पोतियों से बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुम वो चीज तो लेके आई नहीं और तुम इस आदमी को क्यों उठा लाए। जब इनकी मम्मी भी आ जाती है और इस औरत को देखकर जंग शेओक को ये याद आ जाता है कि ये वही औरत है जिसने इससे 4 साल पहले लिफ्ट मांगी थी। लेकिन ये औरत जंग शेओक को नहीं पहचानती। इस औरत का नाम है मिन जंग। मिन जंग इस आदमी से पूछती है कि क्या तुम यूनिट 631 से हो। लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता ये यूनिट 631 क्या है, मैं तो हांगकांग से आया हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस ट्रक को जंग शेओक से चुराया था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस ट्रक में पैसे हैं। उन्हें लगा इस ट्रक में कोई खाने पीने की चीज है और वो लोग इसे अपने अड्डे पर लेके चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही लोग हैं यूनिट 631। जब भी ट्रक में से आवाज आती है और जैसे ये लोग ट्रक खोलते हैं इसमें ये लोग देखते हैं एक आदमी को। इसके बाद यूनिट 631 का जो हेड था जिसका नाम था सर्जेंट वांग, वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे अरीना में लेके आओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम है प्राइवेट किम। ये यहाँ पर खाना वाना देने का काम करता है और जब ये इस ट्रक को खोल के देखता है तो इसको दिखते हैं उस बैग में बहुत सारे पैसे और इतने सारे पैसे देखकर ये बहुत खुश होता है और ये फटाफट जाकर ये बात अपने कैप्टन सीईओ को बताता है। वहीं दूसरी तरफ जंग शेओक भी काफी हैरान था कि आखिर इतने सारे ज़ोंबियों के बीच में इतने लोग कैसे जिंदा हैं और जी रहे हैं। इसके बाद मिन जंग उन्हें यूनिट 631 के बारे में बताती है। वहीं ग्रैंडफादर किम रेडियो पर अपने यूएसए की आर्मी के एक दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इन्हें आकर रेस्क्यू कर ले। दूसरी तरफ यूनिट के लोग चुलमिन को एक गेम खेलने के लिए लेके जाते हैं जहाँ पर ये लोग इंसानों और ज़ोंबियों के बीच में एक सर्वाइवल गेम खेलते थे। वहीं दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट किम अपने कैप्टन सीईओ के पास आता है और उसे बताता है कि उसे ट्रक में बहुत सारे पैसे मिले हैं। कैप्टन सीईओ फटाफट ट्रक के पास जाता है और वो भी इतने सारे पैसे देखकर हैरान था। लेकिन उसे वहां पड़ा सैटेलाइट फोन मिलता है और वो उसे जैसे ही ऑन करता है उस पर एक कॉल आता है जिस पर बात करने से कैप्टन सीईओ को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पैसा ले जाने के लिए आए थे। फोन पर गैंगस्टर के आदमी से बोलते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि पैसा हमें कौन ला के दे, तुम पैसा लाओ और हम तुम्हें उसमें से आधा पैसा दे देंगे और तुम्हें पेनिनसुला से निकालकर हांगकांग भी ले जाएंगे। कैप्टन सीईओ बहुत खुश होता है कि अब वो इस नर्क से निकल जाएगा। वो उनका काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ जंग शेओक मिंग जंग से बताता है कि वो लोग यहाँ पर पैसा ले जाने के लिए आए थे और इनके पास सैटेलाइट फोन भी थे जिसके जरिए बात करके इन्हें पैसा लेकर इंचियोन पोर्ट पर जाना था। वहाँ पर इनके साथ ही नाव से इनका वेट कर रहे हैं। अगर वो सैटेलाइट फोन और पैसे हमें मिल जाए तो हम सभी लोग इस नर्क से निकल सकते हैं। वहीं ग्रैंडफादर किम अभी भी अपनी यूएस आर्मी की दोस्त से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मिन जंग जंग शेओक की बात सुनकर ये फैसला करती है कि वो लोग यूनिट 631 के पास जाएंगे और वहां से ट्रक और सैटेलाइट फोन चुराएंगे और वापस इंचियोन पोर्ट पर जाएंगे और इस जगह से बाहर चले जाएंगे। जंग शेओक को वही बातें वापस याद आ रही थी कि कैसे उसने मिन जंग और उसकी बच्चियों की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उसी की बच्चियों ने उसकी जान ज़ोंबी से बचाई। जंग शेओक उठता है और मिन जंग के पास जाता है और उसे ये बात बताता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने 4 साल पहले तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। मिन जंग को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वो कहते कि मेरी बेटियों का कर्ज तुम्हारे ऊपर है, फटाफट यूनिट 631 चलने की तैयारी करो। अंधेरा होते ही ये लोग पूरी तैयारी करके वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक जगह रुकते हैं और मिन जंग अपनी बेटियों से कहती है कि तुम लोग कार में ही रहना और अगर हम लोग शाम तक ना आए तो वापस घर पर चले जाना। वो ग्रैंडफादर किम से अपनी पोतियों का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो जंग शेओक के साथ यूनिट 631 चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ोंबी और इंसान के बीच ये मौत का खेल भी शुरू हो जाता है। जंग शेओक और मिन जंग छुपते छुपाते बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में इन्हें ट्रक मिल जाता है, लेकिन जब ये लोग ट्रक में चेक करते हैं तो इन्हें सैटेलाइट फोन तो मिलता है लेकिन वो टूट चुका था और खराब भी हो चुका था। जब यहाँ पर प्राइवेट किम आता है और मिन जंग उस पर गन तान देती है, डर के मारे प्राइवेट किम उन्हें बता देता है कि ये सारा पैसा हमें कैसे मिला और कैसे इसके अंदर हमें एक जिंदा आदमी भी मिला। जंग शेओक को जैसे ही पता चलता है कि चुलमिन जिंदा है, वो तुरंत चुलमिन को बचाने के लिए अरीना में चला जाता है। यहाँ पर ज़ोंबी और इंसानों के बीच में बड़ा ही खतरनाक गेम चल रहा था। सर्जेंट वांग इस शो को बड़े ही मजे से एंजॉय कर रहा था।
था। दूसरी तरफ ट्रक के पास कैप्टन सीईओ भी आ जाता है और वो मिनजंग के ऊपर गोली चलाता है। जब ही मिनजंग वहां से ट्रक को भगाने लग जाती है, मिनजंग ट्रक स्टार्ट कर देती है और ट्रक से ही कैप्टन सीईओ को ठोक देती है। इसके बाद मिनजंग कैप्टन सीईओ की जेब से सैटेलाइट फोन निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज ज़ॉम्बी भी सुन लेते हैं और अब बहुत सारे ज़ॉम्बी यूनिट 631 की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जंग शेओक भी उस अरीना में पहुंच जाता है जहां पर ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच मौत का खेल चल रहा था। वो एन मौके पर पहुंचता है और ज़ॉम्बियों को मारकर चुलमिन को बचाकर वहां से भागता है कि जब भी जंग शेओक के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। चुलमिन के पास अब दो रास्ते थे, या तो वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचा ले या तो सामने पड़ी बंदूक उठाकर जंग शेओक की जान बचाए। चुलमिन बंदूक उठाता है और ज़ॉम्बियों को मारने लग जाता है। जब ही सर्जेंट वांग चुलमिन को गोली मार देता है। यहाँ पर जंग शेओक जब देखता है कि उसके जीजा चुलमिन को गोली लग गई है तो वो एकदम सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भी सर्जेंट वांग जंग शेओक को भी गोली मारने वाला था कि जब भी वहाँ पर मिनजुंग ट्रक लेकर आती है और जंग शेओक को ट्रक में बैठाकर वहाँ से ट्रक भगा लेती है। लेकिन शोर की वजह से यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि ये लोग इनके ट्रक को पूरा घेर लेते हैं और इनका ट्रक बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जंग शेओक गोलियां मार के किसी तरह ज़ॉम्बियों को दूर तो कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब इनको लग रहा था कि शायद अब ये लोग नहीं बचेंगे। जब यहाँ पर जून गाड़ी लेकर आती है और गाड़ी की लाइट जलाकर और हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ज़ॉम्बी इसकी तरफ आते ही ये ज़ॉम्बी को ठोकने लग जाती है। जब सभी ज़ॉम्बी रोशनी की वजह से जून की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से मिनजुंग भी ट्रक को उन ज़ॉम्बियों के ऊपर चढ़ाती हुई जाती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह यहाँ से तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछे से सर्जेंट वांग के आदमी आ जाते हैं और आसमान में फ्लेयर चलाकर पूरे इलाके में रोशनी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी लाइट को देखकर यहाँ पर आने लग जाते हैं। सर्जेंट के सभी आदमी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब इन लोगों को ज़ॉम्बी के साथ साथ उन गुंडों से भी बचना था। कुछ गुंडों को तो जून अपनी कमाल की ड्राइविंग से ठिकाने लगा देती है। अगर जून कमाल की ड्राइवर थी तो उसकी माँ भी उससे कम नहीं थी। वो भी बड़ी समझदारी से ड्राइविंग करती है और ट्रक को ज़ॉम्बियों से भी बचाती है और उन गुंडों से भी। जंग शेओक उन गुंडों को मारता है और वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सर्जेंट के सभी प्लान को फ्लॉप कर देता है। इसी बीच इनका ट्रक उसी कांच की बिल्डिंग से होकर गुजरता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी जंग शेओक ने देखे थे। जंग शेओक बिल्डिंग के ग्लास पर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और सर्जेंट की गाड़ी को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में वो लोग सर्जेंट का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग इंचियोन पोर्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि जब भी वहां पर कैप्टन सीईओ आ जाता है और वो जून की गाड़ी को ठोक कर जून को गन पॉइंट पर रख लेता है। वो उन सभी से कहता है कि सैटेलाइट फोन और ये सारा पैसा मुझे दे दो। लेकिन जब भी योजी ने अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन सीईओ का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, किसी तरह जून तो उसकी पकड़ से छूट जाती है, लेकिन कैप्टन सीईओ योजिन के ऊपर गोली चला देता है। योजिन को बचाने के लिए ग्रैंडफादर किम योजिन के सामने आ जाते हैं और ग्रैंडफादर किम को गोली लग जाती है। मिनजंग कैप्टन सीईओ के ऊपर गोली चलाने ही वाली थी, लेकिन कैप्टन सीईओ मिनजंग की टांग पर गोली मार देता है। जब तक जंग शेओक उसे रोकता, वो पैसों वाला ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। अब इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा दुखी थे। वही कैप्टन सीईओ काफी खुश था और थोड़ी देर में वो इंचियोन पोर्ट पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस ट्रक को नाव में लेकर जाता है, गैंगस्टर का आदमी सोचता है कि पैसे तो मिल ही गए, इसीलिए वो कैप्टन सीईओ को मार देता है। आखिर था तो वो भी गुंडाई, लेकिन कैप्टन सीईओ भी कम नहीं था। वो ट्रक को रिवर्स गियर पर लगा देता है और ट्रक को नाव से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से नाव का गेट खुला ही रह जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी नाव में घुस जाते हैं और उन सभी गैंगस्टर को मार डालते हैं। ग्रैंडपा किम अब मरने वाले थे। वो अपनी पोतियों से कहते कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर नहीं निकाल पाया। योजिन और जून काफी रो रही थी। इतना कहकर ग्रैंडपा किम मर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें एक आर्मी का प्लेन दिखता है और ये आर्मी वाले वही आर्मी वाले थे जिनसे ग्रैंडपा किम रेडियो पर बात करके मदद मांगते थे। मिनजंग जंग शेओक से कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुम पर अभी भी एक कर्ज है, चाहे कुछ हो जाए तुम अपने साथ मेरी बच्चियों को यहाँ से बाहर निकालोगे। जंग शेओक उन दोनों को लेकर चौपर की तरफ भागता है और मिनजंग पीछे से उनकी तरफ आने वाले ज़ॉम्बियों को मार के उनका रास्ता साफ करती है। किसी तरह जंग शेओक उन दोनों को लेकर चौपर तक पहुंच जाता है, लेकिन मिनजंग वहीं पर थी। आर्मी वाले कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो दोनों बच्चियां कहती हैं कि हम अपनी मम्मी के बिना नहीं जाएंगे। वहीं मिनजंग ये जानती थी कि अब वो चौपर तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वो एक ट्रक में घुस जाती है और अपने आप को मारने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ जून आर्मी वालों के ऊपर गन पॉइंट करके कहती है कि मेरी मम्मी के बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मिनजंग अपने आप को मारने वाली थी। वहीं जंग शेओक को इस बात का एहसास था
कि अपनी फैमिली को खोने का दुख कितना होता है, क्योंकि उसने भी अपनी फैमिली खोई थी। वो यूजिन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी मम्मी को बचा के लेके आता हूँ। इसके बाद जंग शेओक मिनजंग की तरफ भागने लगता है। मिनजंग जैसे ही देखती है कि जंग शेओक उसकी तरफ आ रहा है, वो मरने का प्लान कैंसिल करती है और उन ज़ोंबियों को मारने लगती है और उस ट्रक से निकलकर भागने लगती है। जंग शेओक मिनजंग की तरफ आने वाले ज़ोंबियों को मारता है और मिनजंग धीरे धीरे करके चॉपर की तरफ पहुंच जाती है। अब ये सभी लोग ज़ोंबी से बच जाते हैं और चॉपर में बैठकर इस नर्क से बाहर निकल जाते हैं। यहीं पे एंडिंग होती है इस मजेदार मूवी की। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको इस मूवी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, और ऐसी ही मूवी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाली वीडियो देखो।